क्या आपको भी लगता है कि आपका बच्चा बाकी बच्चों से छोटा है, उसकी हाइट कम है? आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक को लेके आया हूं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमें ये देखना है कि बच्चों की हाइट छोटी होने के क्या कॉजेज होते हैं, हमें उसका क्या इलाज करना चाहिए, क्या प्रिवेंशंस करने चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहला कॉमन और सबसे बड़ी वजह है जेनेटिक्स। देखिए, एक कहावत है, खानदानी जो चीज होती है उसको बदला जाना थोड़ा मुश्किल है। तो जिसके घर में फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर है, ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसे बच्चों का प्रॉपर न्यूट्रिशन, उनका प्रॉपर रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनका बाकायदा विटामिन डी लेवल वगैरह चेक होते रहना चाहिए ताकि उनको डिफिशियंसी की वजह से शॉर्ट स्टेचर ना हो। बाकी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत सारे मार्केट में सिरप्स और बूस्ट ग्रोथ और ये ग्रोथ वो ग्रोथ आते हैं। ऐसी चीजों का कोई फायदा नहीं, सब बेसलेस हैं। आपको खाली इतना ध्यान रखना कि आपका बच्चा अच्छे से खाए, अच्छे से सोए, कि रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ करना मुमकिन नहीं। दूसरी बात होती है जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज है जिसकी वजह से बच्चों की हाइट रुक जाती है, वो है पुअर न्यूट्रिशन। देखिए, हाइट बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोटीन, दूसरा होता है कैल्शियम, तीसरा होता है विटामिन डी और चौथा होता है आयरन। हमें इन चार चीजों का पूरा ख्याल रखना है कि अपने बच्चों को हम ये चार चीजें दें, उनको रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें। अगर हमें ये लग रहा है कि बच्चा कम खा रहा है या कम उसकी डाइट हो रही है तो हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। लेकिन अगर न्यूट्रिशन पुअर है तो मेरा यकीन मानिए कि बच्चे की हाइट डायरेक्टली इफेक्ट होगी। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ शॉर्ट स्टेचर इन चिल्ड्रन। इसके अलावा तीसरी बात, हार्मोनल प्रॉब्लम्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चों में एक हार्मोन होता है, अब में होता है, एडल्ट लाइफ तक होता है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही है बॉडी में तो ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से बच्चों में शॉर्ट स्टेचर हो जाता है। अब कैसे पता चले कि ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही है? तो इसका एक बहुत सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको देखना है कि बच्चा अपनी क्लास में, जनरल जो ग्रुप है क्लास का, उसमें सबसे छोटा जा रहा है, क्या काफी कम जा रहा है, या उसकी हाइट काफी सालों से नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे बच्चों को ग्रोथ हार्मोन के लिए चेक करवाया जाना चाहिए। उन्हें एक अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाना चाहिए, उनका ग्रोथ हार्मोन चेक होना चाहिए। और यकीन करिए, ग्रोथ हार्मोन जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, जैसे ही उसको दिया जाएगा प्रॉपर अंडर सुपरविजन, उसकी हाइट फौरन बूस्ट हो जाएगी, फौरन पेसअप कर जाएगी और ये चीज जो शॉर्ट स्टेचर उसके साथ हो रही है, जो कि एक एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाएगी। चौथी बात जो बहुत लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये है थायराइड की प्रॉब्लम। हाइपोथायराइडिज्म, जो कि इंडिया में हमारे एरिया में काफी कॉमन है। हाइपोथायराइडिज्म में बच्चों में क्रेटिनिज्म एक चीज होती है, यानी बच्चे क्रेटिन होते हैं, छोटे होते हैं। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। दिमाग तो खैर कमजोर होता ही है, इसके साथ साथ हाइट को भी डायरेक्टली, क्योंकि थायराइड हार्मोन सिर्फ जिस्म के रेगुलर मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं जरूरत है, बच्चों में हाइट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन डी मेटाबॉलिज्म के साथ भी एसोसिएटेड होता है, तो इससे भी शॉर्ट स्टेचर हो जाता है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि क्योंकि ओरल सप्लीमेंटेशन भी थायराइड हार्मोन का अवेलेबल है, अगर आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे जो कि ये देखेगा कि बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, अगर वो सब्स्टिट्यूट कर देगा, हाइपोथायराइडिज्म को ओवरकम कर देगा, अगर उसका ट्रीटमेंट करेगा, बच्चे की हाइट अपने आप ठीक हो जाएगी। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं आज के जमाने में, मोबाइल के जमाने में बच्चे 24 घंटे मोबाइल देखते रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है वो है विटामिन डी और फ्री के विटामिन डी यानी सनलाइट। बच्चों को कम से कम पर डे आधा से 1 घंटा उनको सड़कों पे खेलने दीजिए, उनको मैदान में खेलने दीजिए ताकि उनको सन का एक्सपोजर मिले, विटामिन डी उनका स्टिमुलेशन हो। सिर्फ विटामिन डी एक ऐसी चीज है जो कि हमारी बॉडी में अपने आप बन जाती है, स्किन पे जब सनलाइट पड़ती है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म से विटामिन डी बन जाती है। विटामिन डी एक फ्री की चीज है, लेकिन मैंने देखा है, हम अपनी ओपीडी में भी देखते हैं कि 10 में से 8 बच्चे ऐसे आते हैं जिनको विटामिन डी की डिफिशियंसी रहती है। तो ये डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। बच्चों को विटामिन डी चेकअप कराते रहिए रेगुलरली। उनका बोन मेटल, अगर आपको लगता है कि बच्चा नहीं बढ़ रहा है, बच्चे की जिस तरह का विकास होना चाहिए, जिस तरह की ग्रोथ होनी चाहिए, उस तरह की नहीं हो रही, तो विटामिन डी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज। विटामिन डी स्टिमुलेशन बहुत जरूरी, विटामिन डी को हमें बूस्ट देना चाहिए। रेगुलर डॉक्टर को दिखाइए और विटामिन डी के लिए चेकअप कराइए। विटामिन डी अगर कम है तो इसके पेरेंटल शॉप भी होते हैं, इंजेक्टेबल्स भी होते हैं और ओरल भी होते हैं, दोनों चीजें दी जा सकती हैं और बहुत आसानी से विटामिन डी डिफिशियंसी ओवरकम भी की जा सकती है ताकि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने जाना कि बच्चों में शॉर्ट स्टेचर के कॉजेस क्या होते हैं, उनके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है वो ये है कि बाजार में बहुत सारे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, बहुत सारे ग्रोथ हाइट स्टिमुलेंट्स बता के बेचे जाते हैं। ऐसी चीजों के चक्कर में ना पड़े।
मेरा यकीन करिए ये कोई फायदेमंद नहीं, ये सिर्फ आपके पैसे का नुकसान कर रहे हैं, आपको साइकोलॉजिकली भी हार्म कर रहे हैं। बच्चों के सामने अगर बच्चे की हाइट कम है उसको प्लीज कभी टोके नहीं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि बच्चा छोटा है तो उसको तरह तरह के मौना गूठा नाम से बुलाते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों का प्रॉपर, अगर बच्चे की हाइट छोटी है तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी गलती है, हम उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या उन चीज़ों को ओवरलुक कर रहे हैं, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, थायराइड या फिर सनलाइट, ये सब चीज़ें हैं। मिला जुला के हमें ध्यान देना है कि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल हो। मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और प्लीज़ हमें बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए जिस पे डिस्कशन ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।